सीता जी के अपमानजनक वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने वहां आकर उसे समझाया। उसकी बात समझ में आते ही रावण ने बहुत सारी राक्षसियों को वहां बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाकर उसे डराओ। और रावण के जाते ही उसके आदेश का पालन कर रही राक्षसियां बुरे से बुरे रूप धरकर सीता जी को डराने लगीं। उनमें से एक राक्षसी त्रिजटा थी। उसकी श्री राम जी के चरणों में विशेष भक्ति थी और वह विवेक और ज्ञान में भी निपुण थी। तभी उसने रावण की सभी सेविकाओं को बुलाकर अपना एक स्वप्न सुनाया और कहने लगी, यह एक बहुत अच्छा अवसर है। तुम लोग सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। मैं रात्रि में जब सो रही थी तो स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने अपनी पूरी लंका जला दी और राक्षसों की सारी सेना मारी गई और गधे पर सवार रावण नंगा होकर यमपुरी जा रहा है और लंका का राज्य विभीषण को मिल गया। मैं निश्चय पूर्वक कह रही हूं कि मेरा यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य हो जाएगा। त्रिजटा की बात सुनकर सभी राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर गईं। उसके बाद वह सब इधर उधर चली गईं। यह देखकर सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी हो। जल्दी कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपना यह शरीर छोड़ सकूं। मेरे लिए यह विरह अब असहनीय हो गया है। मुझसे यह पीड़ा सही नहीं जाती। आप लकड़ी लगाकर मेरे लिए चिता सजा दें, फिर उसमें अग्नि लगा दें जिससे मैं अपने प्राण त्याग सकूं। रावण के शूल के समान चुभने वाली वाणी अब मुझसे सही नहीं जाती। सीता के वचन सुनकर त्रिजटा उनके पैर में पड़ गई और प्रभु का बल और प्रताप सुनाकर उन्हें खूब समझाया और कहने लगी, हे सुकुमारी, मैं तुम्हारे हृदय का हाल समझ सकती हूं, पर पुत्री तुम हिम्मत रखो। प्रभु राम अवश्य ही यहां आकर तुम्हें ले जाएंगे। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। उसके जाते ही सीता जी मन ही मन सोचने लगी, लगता है विधाता ही मेरे विपरीत हो गए हैं जो मुझे इतनी पीड़ा दे रहे हैं। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी का वह क्षण कल्प के समान बीता और फिर मन में कुछ सोचकर सीता जी के सामने उन्होंने राम जी की दी हुई अंगूठी डाल दी। अंगूठी को देखते ही हर्षित हुई सीता जी ने उसे उठा लिया और राम नाम से अंकित अंगूठी को वह पहचान गई और उनका हृदय हर्ष और विषाद से अकुला उठा। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ तो अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी के मन में न जाने कितने ऐसे विचार आ रहे थे। सीता जी को विचारा मग्न देखकर हनुमान जी मधुर वचनों से श्री राम जी के गुणों का बखान करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी का सारा दुख भाग गया और वह मन लगाकर प्रभु का गुणगान सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से अंत तक सारी कथा सुनाई तो सीता जी बोली, जिसने अमृत रूप यह कथा कही है वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। यह सुनते ही हनुमान जी सीता जी के सामने आ गए और उन्हें देखते ही सीता जी अपना मुख फेर बैठी तो हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूं। यह अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे यह निशानी आपके लिए दी है। यह सुनकर सीता जी ने पूछा, पहले बताओ नर और वानर का यह संग कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने
उनके और श्री राम जी के मिलन की सारी कहानी सीता जी को सुना दी। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी को विश्वास हो गया कि यह श्री राम जी का दास है और उनकी आंखों में प्रेम के अश्रु भर आए और वह बोली, हे हनुमान, विरह सागर में डूबी हुई मेरे लिए तुम एक नौका के समान सिद्ध हुए हो। अब तुम मुझे प्रभु का कुशल मंगल बताओ और बताओ, श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर वह इतने निष्ठुर कैसे हो गए? क्या उन्हें कभी मेरी याद नहीं आती? अब क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? यह कहते ही सीता जी के नेत्र में विरह का जल भर आया। उनको अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल वाणी में बोले, माते, कृपा के धाम श्री राम जी कुशलता से हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। उनके हृदय में आपके लिए आपसे भी ज्यादा दुख है।